यस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, कल नरक के कैसे बंध को प्राप्त होता है और कौन कौन से दुख उठाते हैं, वो कारण क्या होते हैं, उनको देखें। अब तिर्यंच आयु के बंध के लिए कारण यहाँ पर उन्होंने बोला। हमारे जीवन में जब हम ऐसी आयु से बंधते हैं, वो क्षण हमारे लिए क्या होता है, पहले आप समझिए। आयु का बंध भी कुछ ऐसे परिणामों के साथ होता है जो आपके सामने रख रहा हो। कभी कभी हम ये बंध का विषय थोड़ा सा समझिए कि आयु का आश्रय होता कैसे है। हालांकि आगे वो बंध का विषय आपके सामने खोलेंगे आगे के अध्याय में, क्योंकि अभी अपन छठे अध्याय में आश्रय के अधिकार में हैं, तो खोलेंगे बंध के विषय में भी वो आपके सामने बात लाएंगे, तो वहाँ पे भी बता सकता हूँ। वैसे थोड़ा संक्षेप में समझ लें। आयु हमारे मध्यम परिणामों से बंधता है। आयु मध्यम परिणाम का मतलब क्या हुआ? मान लो 1 से 100 तक की गिनती आप ले लें और 1 से 100 में 10, 20, 30 और 40 तक का एक सेट निकाल दें, तो बचता है 50, 60 और 70 का एक ये। फिर 80, 90, 100। तो यहाँ पे जो 30, 40 तक का जो एक आपने निकाला, ये जघन्य परिणामों की तरफ चला गया। फिर जो आपका 50, 60 और 70 का था, ये आपका मध्यम परिणामों के साथ हो गया। फिर 80, 90, 100 का ये उत्कर्ष परिणामों के साथ चला गया। मतलब एक जघन्य है, 100 उत्कृष्ट है और बीच का मध्यम होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने लिया है वो परिणामों की अपेक्षा आयु बन के, तो अब इसमें जैसे हमारे परिणाम होते हैं, उन परिणामों के अकॉर्डिंग हमारा आयु का बंध होता है। ये हमें यहाँ पे समझना है कि हमारा आयु का बंध किस प्रकार से हमें हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आयु के बंध में सबसे जो बहुत आराम और बहुत परिग्रह के साथ हमने देखा। अब बहुत आराम बहुत परिग्रह के साथ, जैसे बहुत हिंसा कर रहा है, बहुत झूठ इतना ज़्यादा आती है कि सामने वाले की जीवन मरण पे आ जाती हो। चोरी ऐसी कर ली कि उसके जीवन मरण पे आ गई, कि आपने उसका सर्वस्व हरण कर लिया, सर्वस्व लूट लिया, है ना। ये चोरी। तो ऐसा ही झूठ, ऐसे ही अभ्रम, इसी प्रकार से परिग्रह, अनलिमिटेड परिग्रह की भावना जो होती है ना, बहुत कभी कभी होती है ना, मैं ऐसा हो जाऊं, बस मेरे पास इतना हो। होना कुछ नहीं है, लेकिन वो अनलिमिटेड जो भूख है हमारी, वो जो अनलिमिटेड हमारी चाहत है, वो हमें ले डूबती है। वो इसी को बोलते हैं मूर्छा, आसक्ति। तो ये चीजें हमें नरक आयु का बंद करा देती है। अब यहाँ पर ले रहे हैं तिर्यंच आयु के लिए। तो जो सूत्र नंबर 16 हमने कहा, माया त्रेग योनस्य, मायाचारी से त्रियंच योनि का बंध होता है। माया का विशेष मायाचार को यहाँ पे लिया। बाकी ऐसा नहीं होता कि झूठ से नहीं होता हो, चोरी से नहीं, इनसे भी होता है। मायाचारी गलत क्रोध से भी होता है, लोभ से भी होता है, मान से भी होता है। लेकिन मायाचार इसका मुख्य स्रोत लेके चलना। और जहाँ मायाचारी से नरक नहीं जाता है, ऐसा नहीं है, उससे नरक भी जा सकता है। समझ रहे हैं आप? कभी कभी ऐसा लगता है कि मायाचारी करने से सिर्फ तिर्यंची बनता है, ऐसा नहीं। तिर्यंच के लिए वो मुख्य है, लेकिन उससे नरक भी जा सकता है ना। तो यहाँ पर ये लेके चल रहा। तो यहाँ पर मायाचार का मतलब होता है ठगना, वंचना करना। सामने वाले को आप जब बहुत ज़्यादा इस निमित्त से ऐसे भाव करते हैं कि सामने वाले को ठग लिया, उसे झूठ बोल के, हमने मायाचारी से झूठ बोल देते ना, नहीं ऐसा नहीं है,
ये हमें इस लोक में भी दुख देता है और परलोक में भी दुख देता है। ये अच्छी तरह आप समझ लीजिए। बहुत बार लोग बहुत सारी छल कपट जिससे कहते हैं, मायाचार का क्या लेना, छल कपट भी लेना, कि मन में कुछ होता है, चेहरे पर कुछ दिखाई देता है और अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ बोला जाता है, जिसको आप छल कपट कहते हैं। कि देखो ये हमें छलते हैं, ये हम साथ कपट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ ले जा रही है आपको? ये तिरंच आयु की ओर ले जा रही है आपको। अब बहुत बार जब आप तिरंच आयु के लिए ऐसे परिणाम कर लेते हैं तो इस जीवन में भी दुख उठाना पड़ता है और अगले भव में भी आपको दुख उठाना पड़ता है। जैसे एक मुझे एक चीज़ याद आ रही, एक व्यक्ति ने स्वयं हमारे पास आया कि महाराज देखो कैसे कैसे लोग मायाचारी करते ठगते हैं। वो आजकल इसकी आपके नकली स्वर्ण की दुकान होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, वेंटेक्स। तो उनकी वेंटेक्स की दुकान थी और एक अच्छा फैमिली, बढ़िया फैमिली वाले दोनों पति पत्नी, वो गाड़ी से आए और उस सामने वाले से चर्चा करने लगे कि भाई ये दिखाओ वो दिखाओ। दिखाने लगा, चूँकि बहुत अच्छी फैमिली थी तो उन पर विश्वास था कि ऐसा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई। उसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने, उनकी पत्नी ने धीरे से रख ली और उनका ध्यान नहीं गया इस बात पे कि उन्हें तो विश्वास था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अब उन्होंने कुछ लिया कुछ नहीं लिया, पेमेंट किया और चले गए। जब बाद में उन्होंने चीज़ मिलाई तो उनकी चीज़ कम क्यों हो गई? भाई वस्तु तो इतनी ली है, पेमेंट का पेमेंट भी देखा तो इतने ही का है, बाकी चीज़ तो है ही नहीं। तो बहुत देर तक वो शाम को, अधिकतम ये काम सुबह का शाम को होता है, दिन भर समय नहीं मिलता। तो उन्होंने शाम को जब उस पूरी, भाई फिर सीसीटीवी होने लग गया आजकल तो, पहले तो फिर भी नहीं याद आता था दिमाग में। जब सीसीटीवी में उन्होंने देखा कि भाई कौन कौन आया था, उनका ये आया था, तो पहले तो विश्वास नहीं कि ये क्या करेंगे। तो उन्होंने उसको फिर भी एक बार देखता हूँ तो वो देख रहे हैं कि वो महिला जो आई है वो उधर ये इधर सामान निकाल रहा है, उस उधर से वो अपने पर्स में रख रही और पति कह रहा हाँ ठीक ठीक। उसका दिमाग बिल्कुल, उन्होंने उस क्लिपिंग को निकाला और क्लिप को निकाल के जब उनको फ़ोन किया, पहले तो बड़ी इज्जत से फ़ोन किया कि भाई साहब वो गलती से आपके यहाँ चला गया है हमारा कुछ। यार तो नहीं नहीं हमारे कैसे जा सकता है और आप हमें ऐसा समझ रहे हो। थोड़ा नाराज़गी उनने जताई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली किस्सा है ना, वो नाराज, हम आपके यहाँ आते हैं हम। फिर उन्होंने फिर क्लिपिंग, उनका भाई साहब ये क्लिपिंग में शब्द फैला दूँ तो ही आप मानेंगे कि मुझे आप देंगे, तो मैं आपको भेज रहा हूँ आप देख लेना। जब उन्होंने वो क्लिप भेजा सीसीटीवी का कि वो रख रहे हैं ये और तारीख वारीख सब लिखी उस पर सब कुछ भेजा, तब वो होश में आए। तब उन्होंने कहा भाई साहब हम हमको पेमेंट कर रहे हैं, आप इसको कहीं नहीं भेजना। भाई साहब अगर कल शाम तक नहीं आया ना तो ये पूरे सारे उसमें फैल जाएगा और ये आपके ऑफिसों में भी चला जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, अभी तो मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन भी जा सकता हूँ, तब आप फिर आपकी नौकरी भी जा सकती है, ये भी याद रखना। तब उसे समझ में आया कि किसी के साथ ठगना और मायाचारी क्या होता है। समझे यार आपको? तो ये मायाचारी इस लोक में भी दुख देता है और परलोक में भी दुख देता है। कोई हमें ठग ले महाराज तो आप थोड़ी तिरंज बनोगे, वो तिरंज बनेगा। सुन रहे हो कि नहीं? कभी कभी लोग हमें भी, आपको भी ठग लेते हैं और कभी कभी ऐसी हरकतें आप भी कर जाते हो। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसा कभी नहीं करना। कहाँ करते बताऊं? जब 2 पैसे की सब्जी लेने जाते हो तब उसकी 1 मिर्ची रख लाते हो ना, कहीं तो उसकी कुछ रख लाते हो।
तब तुम्हें नहीं लगता कि ये हम कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं? अब वो बेचारा गरीब सब्जी वाला, उसकी छोटी सी चीज से तुम्हारा कौन सा, उसका, लेकिन उसका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके लिए तो 2 मिर्ची, उसके लिए तो वो भी 2 पैसे का, उसके लिए तो वो भी। तो ये कार्य आपको नहीं करना है, सुन रहे कि नहीं? कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं तो कहाँ जाना पड़ेगा? त्रियंच। और रियल है कि ये सब बाद में चुकाना पड़ते हैं, सुन रहे हो? ये बाद में सबको चुकाना पड़ते हैं, दूसरे की जहां पर कार्य कर करके तिर्यंच गति में जाके चुकाना पड़ते ही है। रियल में इस बात को समझ के चलना कि तिर्यंच गतियों में कैसे चुकाया जाता है लोगों का। एक घटना मेरे सामने की, हम पूज्य योग सागर जी के साथ थे, तब उन्होंने ये घटना सुनाई। मैं इसे वैसे सुना चुका हूँ, फिर भी आपके सामने रख रहा हूँ चूंकि माया तारी का विषय है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, जब पुराने समय की बात है, जब जिस समय सराय वगैरह होती थी ना, ये तो सराय वगैरह में एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ, छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 1.5-2 साल का, घुटने के बन चलता हल्का हल्का, तो वो उसको लेकर दोनों पति पत्नी घूमने निकले। तो एक सराय में बैठकर उन्होंने कहा कि चलो यही थोड़ा सा खा पी लेते। सराय पे पहले एक आपने चबूतरा होता है, चबूतरा जानते? 2 फीट ऊंचा और एक ऐसा स्थान बना होता है ना, ऐसा स्थान बना हुआ था। तो वो वहाँ बैठ गए और टेबल कुर्सी में लगे थे, बैठ गए। उन्होंने कहा, ऑर्डर कर दिया कि भाई ये थोड़ा सा ला दो। वो लेके आने लगे। इतने में वो बच्चा उनसे बातचीत कर रहे, तो बच्चा एकदम घुटने के बल चलते उस चबूतरे के किनारा पर पहुंच गया। उस कोने में पहुंचा तो जब तक उनका ध्यान नहीं था, लेकिन ध्यान तब गया कि वो बच्चा किसी के साथ खेल रहा था। वो किसके साथ खेल रहा था? उसी किनार पर एक सांप बैठा हुआ था, बड़ा अच्छा 5-6 फीट लंबा, और वो सांप उस बच्चे के साथ खेल रहा था। बच्चा उस पर धूल डालता, वो सांप अपने फन को ऊंचा उठाता और बच्चे के आसपास, ऐसा बच्चे और उसके बीच में बिल्कुल थोड़ी सी दूरी रहती है, और बच्चा उसके साथ प्रसन्न मुद्रा में खेल। बच्चों को क्या पता ये सांप है, उसके लिए तो खिलौना है कि नहीं? अब वो खिलौना, लेकिन जब लोगों की निगाह गई तो लोग घबरा गए कि ये बच्चा गड़बड़ ना हो जाए। और सांप भी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि भाई अगर इसने काट लिया ना तो ये बच्चा बच नहीं पाएगा। जब लोगों ने उस 10-50 लोग उस एकत्रित हो गए और उन्होंने उस माता पिता का ध्यान आकर्षित किया कि आपके बच्चे को बचाओ, तब लोगों का ध्यान गया कि ये क्या, और उसका माता पिता का ध्यान गया तो वो घबरा गई। लेकिन लोगों ने कहा एकदम मत जाना, क्योंकि एकदम जाओगे तो सांप एकदम अपना पलटवार कर सकता है। क्या किया जाए? और बच्चे को बुला रहे, वो आ नहीं रहा, उसे तो मजा आ रहा। ठीक बच्चे, उन्हें तो इन कार्यों में बड़ मजा आ रहा। वो बुला रहे, वो आ नहीं रहा, वो खेल रहा। इतने में एक व्यक्ति ऊंट पर बैठकर आया, उसके हाथ में बंदूक थी। अब घबराहट ये थी कि बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। बच्चा उसके साथ बार बार हाथ बता रहा, वो बच्चे के साथ फंड से ऐसा ऐसा कर रहा। क्या किया जाए? अब वो जो ऊंट वाला आया, उसके पास एक 2 नाल की बंदूक थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, मैं इस बच्चे को बचाने के लिए रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्क ये नहीं ले सकता कि बंदूक की गोली अगर इधर उधर हो गई तो फिर बच्चे को भी लग सकती है। पहले आप समझ लो, पहले माता पिता से। तो माता पिता के सामने अब अंतिम उपाय वही बचा कि भाई या तो बच्चा जाएगा, सांप से मरेगा। अब बच्चा क्या करे, कैसे करे? बिल्कुल सांप उसके निकट आके बैठ गया, अब और निकट आके बैठ गया, तो बिल्कुल अब दोनों में दूरी खत्म हो गई। अब उस माता पिता ने कहा कि भाई तुम कैसे भी करके बच्चे को बचाओ। तो उसने निशाना लगाया और उस सांप को लग गया और सांप वहीं मर गया। और कहते सांप को उन्होंने उठा के झाड़ी में फेंक दिया। लेकिन वो चूंकि इतने कार्य में शाम हो गई, थोड़ा अंधेरा छा गया, तो सब वहीं सो गए, बच्चा भी और माता पिता भी वहीं अपनी अपनी थोड़ा सा, कि रात्रि में कहाँ जाएंगे। उस समय इस तरह के पहले उजाले नहीं होते थे सड़कों पर, इतने वो कच्चे रोड होते थे, तो लोगों ने सोचा कहाँ जाएंगे।
तो वहां पर मध्य रात में हड़कंप मच गया जब ऊंट वाले को सांप ने काट लिया। जिस गोली मारी थी ना, उसे सांप ने काट लिया। अब लोग अंधेरे में देख रहे हैं कि एक सांप गया है और ऊंट वाले को काटा है, ऊंट वाला तड़प रहा है। तो पहले क्या होता कि भाई तंत्र मंत्र यंत्र सारे लगा दिए जाते थे, है ना। तो उन्होंने सारे तंत्र मंत्र यंत्र सब लगा दिए, उसने झाड़ा फूकी सब करना शुरू कर दिया। तो ऊपर वाले नहीं आते बताते कि भाई ये क्या था, क्यों आया, किसने काटा। जिनको ऊपरी आ जाते बाबा, तो वहाँ पे उन्होंने उसका प्रयोग भी किया। उसका प्रयोग किया तो वो आके उन्होंने उसको किसी व्यक्ति के अंदर बुलाते हैं वो लोग। तो उन्होंने बुलाया, तो क्यों काटा तुमने, तो इसने मुझे क्यों मारा गोली, इसलिए मैंने इसे काटा। तो उसने कहा कि तुम उस बच्चे के साथ, तो जानते हो बच्चा कौन था मेरा, ये बच्चा मेरा पूर्वजन्म का मालिक है और इससे मैंने कर्जा ले रखा था, तो कर्जा नहीं चुका पाया इसलिए मैं सांप बना और इसके साथ खेल रहा था। और मेरे 500 रुपये से देना था। 500 रुपये बहुत होते थे उस समय, सुन रहे हो, अब तो तुम्हारे 500 कुछ नहीं होते। मुझे इसको 500 रुपये देना, इसलिए मुझे इसका कर्जा चुकाने के लिए मुझे इसके साथ खेल रहा था। तो तुमने मुझे गोली मारी है, मैंने तुम्हें इसलिए मार दिया, इस सांप वाले को इसलिए। अब क्या किया जाए, तो इसका जहर तुम उतारो। जहर तब उतारूंगा जब मुझे ये 500 रुपये इस बच्चे के कर्जे चुका दो तुम सब मिलके। हाँ, मेरा कर्जा तुम चुकाओ। तो ठीक है भाई, सबने मिलके 500 रुपये इकट्ठे किया। अब उनके वैसे 2-5 रुपये लेकर, अब उस समय बहुत होते थे, तो उन्होंने 500 रुपये चुका दिए। उन्होंने उससे कर्ज, उसका जहर उतार दिया। जब वो होश में आया तो बताया कि भाई तुम्हारा साथ ऐसा ऐसा हुआ था। उसने तुरंत ऊँट को बेचा और 500 रुपये सबके चुकाए। मुझे मर के सांप नहीं बनना। किसी को ठग के जब कोई करता है तो तिर्यंच बन के चुकाता है। समझ में आया? कभी किसी का भी ठगो नहीं, किसी का लेके कर्जा लेके मरो नहीं। किसी के साथ लोग जो ये कर्जा लेके अपने आप को समझते कि मेरा किसी का कुछ नहीं है, तिर्यंच आयु के बंध में कारण पड़ जाता है। बात आपको समझ में आ रही? कुटिलता करना, किसी का हिस्सा मार लेना, किसी से छल कपट करना, हिस्सेदारी में मित्र के साथ, व्यापार में झूठ बोलना, ऐसा छल करना जो सामने वाले के प्राण पा जाए। देखो वैसे तो आपका व्यापार में आटे में नमक की तरह तो चलता है, जानते हो आटे में नमक कि एक इतना सा तो चूंकि वो होता है, उसके बिना व्यापार नहीं होता। ये आपके लिए एक प्रकार से उद्योगी झूठ बोला जाता है, आरंभ भी झूठ होता है ना। लेकिन संकल्प भी झूठ। इसको इस प्रकार से ठगूंगा, वो आपके लिए, किसी को पूछना हो पूछ लेना, कुछ इसमें समझना हो तो समझना है कुछ, तो वो काम नहीं करना। तो वो काम करने से आपको तिर्यंच आयु में जाना पड़ सकता है। बहुत अच्छे से ये वाला दे दो। तो ये अच्छी तरह से इसको समझ के। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई छल कपट मायाचारी करता है लेकिन वो बराबर से हमेशा से अपने जीवन में धार्मिक भी है, धर्म करता आया है, पूजा पाठ और मतलब शास्त्रों का बहुत ज्ञान, लेकिन जीवन भर उन्होंने छल कपट मायाचारी भी किया है, तो क्या ये दोनों चीजें लाइफ में फिर बैलेंस हो जाती है और फिर त्रियंच गति में नहीं जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बैलेंस नहीं होती। वो धर्म का फल अलग है और छल कपट का फल अलग है। मैं बताता हूँ। मैंने कल उदाहरण दिया भी था, शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कहा था एक व्यक्ति धर्म तो नहीं करता, छल कपट करता है, और वो छल कपट के प्रभाव से कुत्ता बनता है, तो वो गली का कुत्ता बन जाता है। एक व्यक्ति धर्म भी करता है, छल कपट भी करता है, तो सेठ जी का कुत्ता बन जाता है। बनता तो कुत्ता ही है, तिर्यंच तो बनेगा, लेकिन कहाँ का? सेठ जी का। अब उसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था अच्छी बन जाएगी
क्योंकि धर्म भी किया उसने। तो वो वीआईपी गाड़ी में घूमेगा, सेठानी गले में ले मतलब हाथ में लेके उसे दूध पिलाएगी, उसका उसका बिस्कुट अमेरिका से आएगा, लेकिन आएगा कुत्ते वाला ही, है ना। उसके डलियाँ एक सोने की अलग बनेगी उसकी, तो मिलेगा, फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन तिर्यंच का दुख तो भोगना पड़ेगा। गले में चेन तो डलेगी, हाँ वीआईपी चेन डलेगी, तो समझ गए आप। तो ये छल कपट करने का आपको ये परिणाम भोगना पड़ेगा। तो धर्म ध्यान करते हुए भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ऐसा छल कपट करने से आपका सम्यक दर्शन दूषित हो गया ना। दूषित मतलब है ही नहीं, नष्ट ही हो गया। सम्यक दर्शन इससे नष्ट हो जाता है ऐसे छल कपट करने वालों की। तो वो धर्म ध्यान नहीं बचता, फिर वो तो एक दिखावा रह गया ना। धर्म तो वो है जो आपको छल कपट से ऊपर उठा ले, तो ये तो बाहरी दिखावा है। धर्म में भी लोग छल करते हैं, सुनिए, धर्म भी लोग दिखावे के लिए करते हैं। कई बार तो लोग दान भी दिखावे के लिए देते, बहुत बार ऐसा होता है। भाई नाम लिखोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो नहीं देते दान। पंखे पे लिखो, हम तीनों पंखे में, हम पंखा हमारी ओर से ले लो, तीनों पंखड़े पे लिख देना, हाँ लटके रहो ऊपर, घूमते रहो संसार में, है कि नहीं। सुन रहे हो। एक मुनि महाराज की कथा आती है, पता है आपको। मायाचारी करने से उन्हें हाथी बनना पड़ा, बहुत प्रसिद्ध कथा है, संक्षेप में बता देता हूँ। वो मुनि महाराज चातुर्मास के दौरान काफ़ी साधना की उन्होंने, खूब उपास करते ही, तो लोग उनके प्रति बहुत भक्ति भाव से भर गए। लोग आते, उनकी वंदना करते, चले जाते। संयोग की बात थी कि वो मुनि महाराज वहाँ से विहार कर गए, दूसरे मुनि महाराज का वहाँ आके आना हो गया। अब लोगों को पता नहीं था कि मुनि महाराज बदल गए। तो कुछ लोग जो नए आए, जिन्होंने सुना था कि कभी आप सोचते ना कि आप अभी बाद में दर्शन कर लेंगे, तो जो दर्शन कर गए वो नहीं आए। इस बार दूसरे लोग नए आए भक्ति करने की, भैया सुना है कि वहाँ मुनि महाराज हैं, बहुत अच्छे हैं, वहाँ पहुँचे। अब उन्होंने कहा कि धन्य महाराज, आप ऐसे उपास ऐसी साधना, जबकि उनकी थी नहीं, लेकिन उन्होंने चुपचाप इसलिए नहीं रहे कि कहीं पता पड़ गया तो लोग मेरी पूजा नहीं करेंगे। और वो उस मायाचारी के भाव को अंदर रख के पूजा कराते रहे लोगों की भक्ति को, लेकिन उनकी पूजा और भक्ति अगले जीवन में उनके सम्यक दर्शन को नष्ट कर गई, और वह भाव उन्हें तिर्यंच आयु का बंद करा गया, मर के उन्हें हाथी बनना पड़ा। मान कसाय, मान की चाहत मायाचारी के साथ जब हो जाती है तो व्यक्ति को तिर्यंच में ऐसी जगह ले जाती है, हाथी में ले जाती है। मान की अब चाहत, अब हाथी बन के जो नाक का सवाल है ना आपकी, आप बहुत कहते हैं महाराज नाक का सवाल है, मेरी नाक कटा दी इसने, कोई बात नहीं, अगले जीवन में इतनी बड़ी नाक दी है प्रकृति ने, टेंशन की कोई बात नहीं। अब लटकेगी तो नीचे तक लटकेगी। अब नाक का सवाल अब है आपकी, सुन रहे हो। हाथी बन के कितनी बड़ी नाक है आपकी, अब मेरी नाक कटा दी, अब चिंता, बहुत बड़ी नाक दी है प्रकृति ने, अब इससे अब संभालो। हे मान मराए क्यों मर रहा है मूड, धरती लटके सूंड, ऐसा कहते हैं ना। अब धरती पे लटक रही है सूंड, घिस रही है धरती को, तो ऐसी मत करिए मायाचारी। मुनि महाराज को भी अगर ऐसा है तो छोड़ती नहीं है, ऐसी कसाई मायाचारी के साथ मत करिए। ये ज्ञान को भी हर लेती है, मतलब ये ज्ञान भी आपका कभी कभी अच्छा ज्ञान होता है मायाचारी के साथ, वो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। मायाचारी के कारण आपका धन भी नष्ट हो जाता है। आप सोचते जरूर हैं कि मैंने मायाचारी करके उससे ले लिया, लेकिन वह आपके साथ
दुगना लेके जाता है अपने साथ। ये बात याद रखना। तुरंत तो ऐसा लगता है, लेकिन जब वो जाता है तो अपने साथ बहुत कुछ लेके जाता है। तो अच्छे धन को भी वो बुरे में बदल देता है, अच्छे ज्ञान को भी वो नष्ट कर देता है, अच्छे परिवार के सदस्यों को भी वो आपके विरुद्ध में लाके खड़ा कर देता है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना, वो दुख का ही कारण बनता है। तो समझ में आया आपको? और संक्षेप में आप तिर्यंचु के दुख सुनना चाहते हैं तो वो भी सुनिए। कहते हैं जब छेड़ालाकार के जब तिर्यंचु के दुख की चर्चा करते हैं तो करोड़ों जिह्वाओं से भी उस दुख को कोटि जीवते जात न भने, करोड़ों जिह्वाओं से भी उस तिर्यंच गति की दुखों को नहीं कहा जा सकता। तो आप दो कान से और मैं एक मुख से कैसे कहूँ? आप दो कान से कैसे सुनोगे जब करोड़ों जिह्वाओं से उसे नहीं कहा जा सकता? इतना दुख है तिर्यंच का, क्योंकि वो मुख प्राणी, उसके मुख बोल सकता नहीं। अब उसे भूख लग रही है और आपने गले में रस्सी बांध दी है, वो कहाँ जाए? खींचता है रस्सी, लेकिन प्यास लग रही है, प्यार से बांध दिया है। अब वो जिह्वा निकालता रहता है, देखना आप, मुख से चाटता रहता है, लेकिन उसे कोई पानी पिलाता है? इसी महाराष्ट्र में जब लातूर में अभी जब आया था, अकाल पड़ा, पानी की कमी आई, हजारों गायों को छोड़ दिया गया, तिलक लगा लगा कि भैया हम नहीं पाल सकते, और वो सड़कों पे तड़प तड़प के मरती रही, कोई पानी नहीं पिलाया। सोचिए तिरंच गति का दुख। जब उस पर लाद दिया जाता है बेलों पर वजन, हाथियों पर, और उसे जब अंकुश लगा के मारा जाता है ना, तब वो दुख देखो कैसा होता है। खाने को नहीं देते, उन्हें गोलियां तक मार दी जाती है। आप इसे समझे ना कि तिरंज गति के दुख को। जब वो सुअर के पर्याय में जन्म लेता है तो कहाँ नालियों में पड़ा हुआ है, सोचिए कहाँ वो पल रहा है, कहाँ उसे सुअर की पर्याय में उसे बांध कर लटका दिया जाता है और अग्नि के लिए तपाया जाता है उसको, उसके मांस के लिए। जब वो गाय को स्लेटर हाउस में उसके मांस के लिए काट दिया जाता है और उसकी संतान को निकाल के उसके चमड़े को निकाला जाता है, तो सोचो कैसा 300 डिग्री गर्म पानी जब उस पर छोड़ा जाता है जिंदा। क्यों मालूम है आपको क्यों किया जाता है? उनका मानना है कि अगर हम सीधा सीधा इनकी गर्दन को काट देंगे तो ये मर जाएंगे और ये इनका जो मांस है अकड़ जाएगा। तो इस मांस को फुलाने के लिए, क्योंकि उसे नरम बनाने के लिए वो तड़पाते, ताकि जितना वो तड़पेगी गाय उतना वो, जैसे एक्सरसाइज होती तो आपके हाथ पैर फूलते ना, तो वैसे वैसे फूलेगी, तो वो ज़्यादा उनको काम अच्छा आएगा। इसलिए उसे गर्म पानी डाल के तड़पाते उसको। तो जब तड़पती है तो उसके मांस में जो फुलन आती है वो उनके खाने के लिए वो टेस्टी मानते हैं। सोचिए, आप जान नहीं सकते उसके फैट को कैसे वो करते हैं। ऐसे ही सुअर को, इनको जो आप ये सब फास्ट फूड खाते हैं, आप फास्ट फूड में याद रखिए, आपका यह फास्ट फूड जब नॉनवेज के साथ मिक्स होके अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास आता है, तब इससे कैसे उनका तिरंचों का दुख है। एक क्षण के लिए आप कल्पना भी कीजिए तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे इन तिरंचों के दुखों की। तो जाने की तो बात ही दूर है, क्यों जाना चाहते हो उस तिरंच में? सांप बन के, बिच्छू बन के, चींटी बनकर, खटमल बन के जब मसला जाता है, उनके ऊपर फाली डाल जब छिड़की जाती है सीधे सीधा, आप ऑल आउट लगा के जब मरते हैं वो मच्छर, कभी आप कल्पना भी तो करिए कि कैसे मार दिया जाता है। तिरंचों के दुखों को देखिए तो आप, गर्म पानी जब डलता है और आपके छार का पानी, आपके सोडे साबुन का पानी जब नाली में जाता है और हजार मतलब किलोमीटर तक वो जीव मरते हैं, तब तिरंच के दुख देखो कैसे तड़पते हैं वो, कैसी तड़पन होती है। जब गाय, इनको कुछ रोग हो जाते हैं, कुछ नहीं, जब वो प्लास्टिक उनके पेट में चली जाती है, फूलते हैं पेट, लेकिन कोई दवाई नहीं कराता, ऐसे तड़पते रहते हैं, सड़कों पर मरते रहते।
तिर्यंच के दुखों को इसलिए सहन करना बहुत कठिन है, इसलिए का करोड़ों जिह्वाओं से भी इनको कहा नहीं जा सकता। जब उनकी चमड़ियों को, खालों को उतारा जाता है, जब उनके कोट बनते हैं, कुछ बनते हैं, बड़ा दुख है। जब मछलियों को या तिर्यंच आपस में लड़ते हैं, तीन एक दूसरे को खाते हैं मार मार, तो क्या होता होगा इनके साथ, विचार कर लीजिए। तो तिर्यंच में जाना तो नहीं है। सुनिए, तो तिर्यंचों के दुख इस प्रकार से। अब आपके सामने सूत्र नंबर आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ सूत्रों का और वर्णन करूँगा, तो चारों आयु का वर्णन करीब करीब आपका आज हो जाएगा। एक, जब हम फिर महाराज फिर क्या करें, तो कम से कम दो ही आयु आपके लिए श्रेष्ठ है, एक तो मनुष्य आयु और एक है देव आयु। चार आयु में, उसमें भी मनुष्य आयु में भी कुछ ऐसी आयु है जो वही काम की, बाकी तो ठीक है, मनुष्य मनुष्य है। भू भार भूत, वो सिर्फ मृगश्चरंती, जैसे तिर्यंच के भांति कुछ मनुष्य हैं, वो उनका मनुष्यपना होना भी काम का नहीं, वो तिर्यंच के भांति जीवन जीते। कुछ मनुष्य हैं जो मनुष्य मानवता जिनके अंदर होती है वो मनुष्य वास्तव में, बाकी तो तिर्यंची ही है ना। तो वो मनुष्य पर्याय कैसे मिल जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि महाराज कुछ ऐसा जनसंख्या बढ़ रही है मनुष्यों की, तो ये मनुष्य पर्याय कैसे मिल जाती है, वो देखिए यहाँ पर बता रहे। सूत्र नंबर 17 देख लीजिए। तिर्यंच के बारे में कुछ और कुछ आपके मन में हो तो पूछे लेना, बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सूत्र नंबर 17, अल्पाहारम परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्पाहारम और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु में बंधता है। अल्पाहारम, अल्पाहारम का मतलब हुआ जब आप बहुत आराम साराम कम कर देता है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में आराम साराम बहुत कम होते हैं, कम में ही काम चला लेते हैं, संतोष भाव रख लेते हैं। तो ऐसे लोग मनुष्य आयु का बंद कर लेते हैं। बहुत हाई हाई कहते हैं ना, हाई हाई करना नहीं, जीवन में शांति भी रखना। बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा भी आपको नीचे ले जाती है, अच्छा तिर्यंच में ले जाती। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में आपको अच्छी आयु अगर चाहिए तो फिर आपको अल्प आराम की ओर आना होगा, अल्प परिग्रह की ओर आना होगा। मतलब अल्प आराम, कम में काम चला नहीं है तो भी, और है तो भी नहीं है तो मजबूरी में चलाना नहीं। कुछ लोग मजबूरी में काम चला रहे, वो मजबूरी में नहीं कह रहा हूं भाई, वो उसमें भी अपने संतोष भाव के साथ करना, और होने पर भी जिसको आप कहते हैं कि मितव्ययिता के साथ काम करना। होने पर भी ज़्यादा पानी है तो हम बहुत ढोलने लग जाए। कुछ लोग होता है, क्या कमी है अपने, खूब पैसा है, 2 टैंकर ज़्यादा मंगा लें, क्या फर्क पड़ रहा है, कंजूस हैं क्या हम। ये बात कंजूसी की नहीं है, बात है अल्प आराम के साथ और अल्प परिग्रह के साथ जीने की। कि क्यों, जब क्यों नहीं है जरूरत तो क्यों फालतू डोलना है, क्यों बिजली चलाना है। कभी कभी आप करते ना, बिजली चल रही क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, चल रहा है। बहुत बार मंजन कर रहे हो, पानी ढुल रहा है नल से, हम घिस ही रहे हैं दांत को, और जब तक कई बाल्टी पानी ढुल गया, और बाद में हमने एक थूका, सिर्फ 1 गिलास लगना था हमें, और ढुल गया बाल्टियों से। करते ना आप लोग, बहुत बार आपका नल चालू रहता है और आप ब्रश लेके घिसते रहते हैं, मुंह धोते हैं और पानी ढुलता रहता है, क्योंकि 24 घंटे नल आते हैं आपके यहाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बिजली 24 घंटे तो चल रही है, क्या फर्क पड़ रहा है, मीटर ही चल रहा है, चलने दो, पैसा लग रहा है, खूब है, पैसा दे देंगे, क्या है फर्क पड़ रहा है। तो ये कहलाता है पाप का बंध। लेकिन जो व्यक्ति लोग बचाते हैं कि नहीं निकलेंगे तो व्यवस्थित करके निकलेंगे, तो लोग कहते हैं अरे कंजूस है, इतने समय क्या बंद कर रहा है, 1 मिनट में आ तो रहे हैं अपन। नहीं, उसका मान्यता उसकी
कंजूसी की नहीं है, उसकी मान्यता है पाप की। कभी कोई धर्मात्मा लोगों को अखरते हैं, अरे गए 1 मिनट पंखा ही बंद कर गए, तो उन्होंने कहा भाई 2 मिनट बाद अपन फिर आएंगे, फिर चालू कर लेंगे। जब अपन चल रहे हैं तो अरे क्या फर्क पड़ रहा है, अरे वो 2 ही जोड़ी कपड़े पहनते रहते हैं। उनकी मान्यता कंजूसी की नहीं, उनकी मान्यता है कम परिग्रह की, भाई हमारा इसमें काम चलता है। बहुत बार जब आप प्रसंग पढ़ेंगे, ऐसे प्रसंगों में जब जो त्यागी व्रती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी लोग होते, वो कपड़े उनके मेले से ही रहते हैं थोड़े से, तो ऐसा लगता है कैसे ही है, वो ऐसे नहीं है, एक्चुअली में उनका जीवन कम परिग्रह में गुजारने का है। तो वो जब तक कोई फटेगा नहीं, जब तक हमें चलता है, हमें कौन सा कुछ दिखाना करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग की मान्यता होती कि नहीं अपने को तो 4 जोड़ी 3 महीने 6 महीने साल भर चल जाएगी, क्या करना है अपने को। तो उनकी मान्यता है वो नहीं है कंजूसी, उनकी मान्यता है पाप से डरने की। समझे ना इस बात को। तो हमें पाप से डर के मितव्ययी के साथ जीवन जीना, ना कि कंजूसी के लिए जीना। कुछ लोग कंजूस भी होते, मतलब ठीक है भाई पैसा बचा लो, पैसा बचाना है महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ पाप से बचाना महत्वपूर्ण है। पाप से बचो भाई, ये पाप का कारण है। बात आ रही, पकड़ में नहीं आ रही आपको। अगर मनुष्य बनना है आपको तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के साथ जीवन जिए। बहुत ज्यादा महिलाएं जैसे भोजन बनाते हैं आप लोग भी, तो वो गैस जलते ही रहता है आपका, उपयोगी नहीं आ रहा तो भी जल रहा है। अब जैसे मान लो आप दूध रखने या कुछ रखना चाहते थे, अब आपका गैस जल रहा है, आप वो दूध को इस बाल्टी में से इसमें कर रहे हैं, लेकिन आप उस गैस को बंद नहीं कर रहे। अब उसमें 3 मिनट 2 मिनट जो गुजर गए आपका, वो 2 मिनट 3 मिनट गैस चली गई, ये आपका वेस्टेज है। याद रखना, अक्षम्य अपराध है ये आपका। आपको लग रहा है कि हमें 1 टंकी पड़ी तो ये गैस की और ले लेंगे, और अब तो बहुत गैस है हमारे यहाँ, नहीं, ये अक्षम्य अपराध है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का आपने समर्थन कर दिया। 2 मिनट बंद करते आप फिर चालू कर लेते, 3 मिनट गैस कितनी खत्म होती है। तो मितव्ययिता और उसके बीच का संबंध समझिए। कंजूसी और सही उसका उपयोग करने का, पानी का, बिजली का, गैस का, हवाओं का, ये चीज समझने का अपने जीवन में आप पुरुषार्थ करिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों जैन शासन, क्यों जैन धर्म इतना महान है, जो पापों से बचा ले जाता है। पैसा भी बचाया, पाप को बचाया, और जीवन भी व्यवस्थित हो गया। ये समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम बहुत अच्छा जीवन बना लेंगे अपना। थोड़ी देर के लिए लोग कहेंगे, कहना तो लोगों का तो काम है भैया कहना, उससे उस तो कुछ नहीं, मैंने पहले भी कह दिया, लोग आपको जीने नहीं देंगे, तो उनकी तरफ तो हमें जाना नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना अपने को। अल्प आरंभ समझ में आया, अल्प परिग्रह समझ में आया। तो ये मनुष्य है, ऐसे अल्प परिग्रह ऐसा ही अल्प आरंभ, भैया कम में काम चल रहा है, हम बार बार नहीं, हम बार बार पाप में नहीं पड़ना चाहते उसमें। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम गंदगी में रह जाएं, ये दोनों में अंतर है। घर को साफ रखना पहले से इसलिए साफ रखना, उसके पीछे का दृष्टिकोण समझना। क्यों? क्योंकि यहां जीव ना पड़े, इसलिए मुझे साफ रखना है, ताकि यहां पे चींटी होगी ये होगी तो मुझे ज्यादा पाप लगेगा। तो बनिस्बत में पहले से व्यवस्थित रखूंगा, तो जब चींटी नहीं होगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा। वहां पे जाले लगेंगे, चींटियां होंगी, आपके बहुत सारे क्या क्या हो जाए, कॉकरोच हो जाते हैं, दीमक लग जाती है, तो ये आपकी ये आलसीपना नहीं चलेगा यार। मैं आलसीपना, जैन धर्म आलसी नहीं बना रहा है हमें, ये बात समझना। नहीं तो फिर आप बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ लोग बात को किस तरीके से गलत ढंग से प्रस्तुति करते हैं, या उसका गलत ढंग लगा के अपना काम निकालते हैं। ऐसे हम अल्पारम परिग्रह की चर्चा कर रहे थे, तो हमारी क्लास में कुछ बच्चे भी आते थे, तो वो बच्चे जाके भाई वो उठे नहीं,
उस दिन वैसे तो 6-7 बजे जाने थे, उस दिन 9-10 बजे तक नहीं उठे। तो उसकी मम्मी ने उसे उठाया, उठो, कि नहीं नहीं उठना मुझे। क्यों नहीं उठना भाई तुम्हें? तुम मुझसे काम कराओगी। क्या क्या कराओगी? झाड़ू लगवाओगी, बर्तन बजवाओगी। और महाराज जी कह रहे थे इससे पाप का बंद हो, इससे नरक जाना पड़ता है। उसकी मम्मी मेरे पास आई, महाराज आपने क्या सिखा दिया? मैंने क्या सिखा दिया भाई? अरे इसने तो काम करना बंद कर दिया। मैंने क्या काम करना बंद कर दिया? ये कह रही है मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैं बर्तन नहीं बाजूंगी, कपड़े नहीं धोऊंगी, इससे पाप का बंद होता है, कपड़े धोने से, झाड़ू लगाने से, बर्तन धोने से। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया। तो फिर वो आए, मैंने कहा क्यों, आपने क्या सीखा? महाराज आपने कहा था ना बहुत ज्यादा आराम, बहुत ज्यादा परिग्रह नरक ले जाता है, इसलिए मुझे नहीं करने। मैंने क्या, फिर बाद में पता पड़ा वो सोने के लिए बहाना मारने रही थी। इस बहाने वो सोना चाहती थी कि मुझे सोने को मिलेगा, वैसे मम्मी उठा देती। तो मैंने कहा ध्यान रखो ये ज्यादा पाप का बंद कराएगा। क्यों? क्योंकि चाय पी के रख दोगे उसमें जीव पड़ेंगे, वो ज्यादा है, इसलिए उसके माज के कम में पाप में कम चल जाएगा। सुन रहे हो? दूध के, भोजन के झूठे बर्तन आप सुबह से शाम तक रखते हो, ये ध्यान रखना, ये बहुत बहुत आराम, बहुत परिग्रह है। आपने शाम को खाया और दूसरे दिन सुबह मच रहे हैं आपके बर्तन। महिलाएं मेरी बात पे आप ध्यान देना, जिन घरों में ये कार्य होता है, सुबह के, शाम के, रात के बर्तन रात भर अगर पड़े रहते हैं, उन घरों में धन का बहुत शीघ्र अभाव होता है। उन घरों में बहुत से विवाद होते हैं, उन घरों में अशांतियां फैलती है, ज्ञान कम होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें उन घरों में होती है जो नहीं होती, होना चाहिए। सुन रहे हैं मेरी बात? इसलिए कभी भी घरों में शाम के, रात के झूठे बर्तन नहीं रहना चाहिए, याद रखना कभी भी। इसलिए जो जैन धर्म में रात्रि भोजन का त्याग का जो महत्व है, इसलिए रात्रि भोजन क्यों पाप का कारण बताया आपको, समझने का पुरुषार्थ करना। क्यों रात्रि भोजन करना मतलब कुत्ता, बिल्ली, सुअर बनता है? क्यों उल्लू बनता है? निशाचर क्यों बनता है? क्योंकि रात्रि में भोजन कर रहे हो तो तुम क्या बनोगे? निशाचर, कुत्ता, बिल्ली। आप पढ़िए पद्म पुराण में, उन्होंने रात्रि भोजन का फल दिया, आप हिल जाओगे। जो उन्होंने कहा जिनके आंखों में कीचड़ है, नाक चपटी है, मुख बहे, मुख से बदबू आती है, शरीर से बदबू आती है, ये रात्रि भोजन का फल। लोगों के घर पानी भरने का काम करना पड़ता है, उनको लकड़ी ढोना पड़ती है, उन्हें भीख मांगना पड़ती है, रात्रि भोजन का फल। उन्हें कुत्ता, बिल्ली, रात्रि में उल्लू, ये बनना पड़ता है। क्योंकि तुम रात में खाते थे, अब और ये सब भी रात में ही खाते हैं। उल्लू कब खाता है? रात में। ये शिकार पे कब निकलते हैं? रात में। भेड़िया, अड़िया, ये सब। तो ये तिर्यंच बन के रात्रि भोजन का फल है वो। ये तिर्यंच बनना है आपको तो देख लो, करो रात्रि भोजन। सुन रहे हो कि नहीं? ये रात्रि भोजन के दुष्परिणाम देखो तो आपके जीवन में क्या क्या हैं। और ये रात्रि भोजन करने के बाद आपके जो आने वाला जो वो है, वो कितना आपके साथ मनुष्य आयु से तिरंच आयु और नरक आयु की ओर जा रहा है, ये भी आप थोड़ा समझने का यहाँ पर पुरुषार्थ करिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो रात्रि भोजन करने वालों बड़े आनंद से खाते हो रात में? मजबूरी में खाते हो कि मजबूती से खाते हो? तो मजबूरी का वो, फिर वो मजबूरी वाला कुत्ता बनना पड़े। रखा तो जाएगा आपको, लेकिन बड़े अच्छे से रखा जाएगा। शेर भी बनोगे तो रखा जाएगा पिंजरे के अंदर, आपको ऐसी बात नहीं, रखेंगे संभाल करके। सांप भी बनोगे तो आपको बंद करके वो आपको नचा, ठीक है? तो बचिए इस रात्रि भोजन से। और विशेष तौर से यहाँ पे मैंने देखा है कि महिलाएं भी जो है वो भी, उन्हें कोई काम नहीं, वो दिन में क्यों नहीं करते आप लोग?
आपके पतिदेव रात में आते तो आप तो दिन में करो। आप उनके साथ रात में आप भी करने लग गए। मान लो वो ऑफिस से 7-8 बजे आते तो वो 8 बजे करते, तो आप भी उनके साथ 8-9 बजे तक भोजन कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? आप तो यहाँ दिन में नहीं रहते। आप जब आप वर्किंग में है ही नहीं तो फिर आप तो दिन में करो। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो रात में आपकी मजबूरी तो नहीं है, तो तुम क्यों तिरंज बनना चाह रहे हो? अगले जमाने यही चाहते हो इनके साथ ही। सुन रहे हो? नमस्ते गुरुदेव। जब मैं एकांतवादियों का यानी कि कांजी स्वामी का स्वाध्याय कर रही थी पहले तो आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूँ? ओके सॉरी। जब मैं एकांतवाद का स्वाध्याय सुन रही थी तब मैंने ऐसा सुना था कि जब अग्निकाय जीव की होते ही ज़्यादा तब गैस को एक ही बार चलाते हैं, फिर जब जितना भी खाना बनाना हो जो भी करो एक ही बार चला के सब निपटा दो, फिर गैस बंद करो। बार बार गैस चलाने से मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं। तो फिर वो उन्होंने इस अपेक्षा से बताया कि अग्नि आयु की आयु 3 दिन की है। समझने का वहाँ पुरुषार्थ खंडा। और मैं किस अपेक्षा से बता रहा हूँ वो भी तो समझो। वहाँ पे गैस जलाना और बंद करने की बात नहीं है, वहाँ गैस को बचाने की बात है। आप बचा तो रहे हैं। तो तुम्हारा आपका अग्नि का एक जीव त्याग है तब तो कोई बात ही नहीं है। जब आप उस अग्नि को जलाते रहो मतलब नहीं व्यर्थ जलाने का कोई पाप नहीं है आपको, ऐसा मानते हो क्या आप? पर व्यर्थ नहीं चलाते ना, जैसे भी वो काम हो गया तुरंत ही मैंने दूसरा तपेला लगा दिया। तो वो कौन मना कर रहा है? मैं उसके लिए मना कर रहा हूँ क्या? नहीं पर मैंने क्या कहा आपने समझा ही नहीं। फिर आपने, मैंने ये कहा कि मान लो जब आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, जैसे आपने घी गर्म कर लिया तो आप क्या करते हैं? उस घी को उठा के जब दूसरे बर्तन में डालते तो 2-3 मिनट लग जाते हैं आपको उसको सेट करने में। तो वो अग्नि व्यर्थ जल रही है तो उसका पाप नहीं लग रहा है क्या? तो उसे व्यवस्थित करिए ना, या तो आप किसी चीज को रखिए उसमें तो चीज गर्म करने के लिए, तब तो आपकी अग्नि का सदुपयोग होगा। अन्यथा आप पाप बंद कर रहे हैं, ये कह रहा हूं मैं। तो आपने जब उपयोग है तो मेरा कोई मना थोड़ी, उपयोग नहीं है तो पाप का बंद है, ये कहा जा रहा है आपसे। तो इतने ही रखता हूँ, आपका समय हो रहा है। तो आगे कल और भी बहुत सारे इसके मनुष्य आयु के कुछ बंद के कारण और भी है, वो अपन कल समझेंगे। अच्छा विषय है, इसको देख कल। हाँ कल वैसे वहाँ वेदर 2 में जाना है, लेकिन क्लास तो लगा लेंगे। क्लास 7 बजे पूरी करके फिर वेदर 2 में जैसे अभिषेक वगैरह है देखते हैं वहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ के अगर चाहें तो नवदा भक्ति वहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ वाले वहाँ नवदा भक्ति नहीं कर सकते, वहाँ वाले यहाँ कर सकते हो, यहाँ वाले वहाँ कर सकते, तो कोई प्रतिबंध नहीं है। कुछ लोग सोच रहे थे कि महाराज कहीं हमें पड़गान करने दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाएगा, करिए। अब आप ही नहीं करो तो अलग बात है।